हेलो दोस्तों, आपके लिए आज लेके आए हैं रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को टैकल किया जाता है और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इनको करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, शब्द दिए रहते हैं जिनको एक डिफरेंट कोड लैंग्वेज में लिखा रहता है। या तो वर्ड के फॉर्म में लिखा रहते हैं या फिर वो डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखे रहते हैं। तो हमें जानना होता है कि किस तरीके से उन वर्ड्स को लिखा गया है और किस तरीके से उनको कोड किया गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इन्हीं के ही थ्रू हम इनको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट का जो नंबर सीरीज होता है वो किस तरीके से होता है और कौन सा अल्फ़ाबेट किसका अपोजिट होता है। और इसी की हेल्प से ही हम सारी कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी नंबर सीरीज को भी इसी के ही बेसिस पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किस तरीके से हम अल्फ़ाबेट को सीरीज में और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और उनके अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और उनके जो नंबर होते हैं उनके ऊपर जो नंबर रहते हैं और जिस नंबर में भी हम उनको लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखते हैं। तो ये देखिए, हमने अल्फ़ाबेट लिखे हैं। टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हम उन्हें 13 के पेयर्स में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ABCDEFGHIJKLM और यहीं से रिपीट हुआ है NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पे क्या होता है कि ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट में वाई, सी के अपोजिट में एक्स, डी के अपोजिट में डब्ल्यू, ई के अपोजिट में वी, एफ के अपोजिट में यू, जी के अपोजिट में टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ये इस तरीके से हम इनके अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं। अब इनको वैल्यू कैसे देते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग दे दी है इनको। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो हाईलाइट किए गए, जैसे कि ई को हाईलाइट किया गया है 5 नंबर पे है, जे को 10 नंबर पे, ओ 15 है, टी 20 है, वाई 25 है। क्योंकि ये 5 10 15 20 25 जो है 5 की टेबल है तो ये आसानी से लर्न हो जाते हैं। और इनको अगर हम याद करने का तरीका देखें तो हम इनको ई जॉटी करके भी लिख सकते हैं, EJOTY, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट याद करना आसान रहता है। ई 5 नंबर पे है, उसके बाद वाले वर्ड्स आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इनको आप याद कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नंबर सीरीज में भी काम आएंगे और यहाँ पे भी काम आएंगे। और या फिर इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अपोजिट पेयर याद करना है, जैसे A to Z होता है बॉय, क्रैक्स CX, ड्यू, EV को हम लीव करके भी याद कर सकते हैं, FU को फालतू, GT को GT रोड हो गया, HS हमसफ़र, IR को इंडियन रेलवे, JQ को जयपुर क्वीन, KP को कल परसों, LO को लव करके और MN तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस तरीके से आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। अब इनका हम यूज करेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन इट इज रिटन एज EMPQV PWAVJGQL, what will be the code for destruction in same language। कहता है कि कंस्ट्रक्शन को एक सर्टेन कोड में लिखा गया है तो किस तरीके से हम डिस्ट्रक्शन को लिखेंगे कोड में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने लिखा है, कंस्ट्रक्शन को लिखा गया है इस कोड में। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं, इनको नंबरिंग देते हैं। C आपका 3rd पोजीशन पे आता है, O 15 पे, N 14 पे, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, C 3 पे, ये 20 पे, T I 9 पे, O 15 पे और N 14 पे आता है। इसी तरीके से हम नीचे भी देखते हैं, E 5 पे, M 13 पे, P 16 पे, Q 17 पे, V 22 पे, P 16 पे, W 23 पे, A 1 पर, V 22 पर, G आता है 7 पर, Q आता है 17 पर और L आता है 12 पर। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है कि 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 बनता है, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 बनता है, ऐसे ही इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16 आता है, इसमें 2 कम करेंगे 17, इसमें भी 2 घटाएं 2 जोड़ेंगे तो ये आता है। तो इस तरीके से ये +2 -2 +2 -2 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसी हिसाब से हम डिस्ट्रक्शन को भी करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रक्शन को कैसे हम कोड में लिखेंगे, ये आपकी टेबल दे रखी है, इसकी हेल्प से लिखते हैं। डी आता है आपके 4th पोजीशन पे, ई 5 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, आर आता है आपका 18 पे, यू आता है 21 पे, सी 3 पे, टी 20 पे,
9 पे, O 15 पे और N आता है 14 पे। सबसे पहले हमने किया था +2, तो हम इसमें भी +2 करेंगे तो 4 + 2 6 होता है और 6 पे आता है F। 5 में से 2 घटाएंगे, सेकेंड पोजीशन पे आपको -2 करना था तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं 3 आता है, 3 पे है C। 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 पे आता है आपका U। देन 20 में से 2 घटाएंगे तो आपका आता है 18, 18 पे है आपका R। इसी तरीके से 18 में फिर 2 ऐड करेंगे 20 आता है, 20 पे है आपका T। 21 में से 2 घटाएंगे तो आता है आपका 19, 19 पे आपका S। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अभी तक 2 ऑप्शन सेम सेम चल रहे हैं। अगला देखते हैं, 3 में फिर 2 ऐड करते हैं तो आपका आता है 5, 5 पे है E। तो आप सीधा ऑप्शन देखिए, ये है आपका। चलो चेक कर लेते हैं आगे, क्या पता ऑप्शन नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर -2 करेंगे तो ये होगा आपका 18, 18 पे है आपका R। देन फिर 2 ऐड करेंगे 9 में तो 9 2 11, 11 पे आता है आपका K। और 15 से 2 घटाएंगे तो आता है M। और 14 में 2 जोड़ेंगे तो आता है 16, 16 पे आता है आपका P। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज BVZIOB, व्हाट विल बी द कोड फॉर एनुअल इन सेम लैंग्वेज। तो कहता है कि ईयरली को लिखा गया इस कोड में, तो एनुअल को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखते हैं, ईयरली को लिखा गया है इस कोड में, चेक करते हैं। देखो Y के बाद B आया है, ठीक है, E V आया है, A Z है, R का I है और L का O है एंड Y का P है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्फ़ाबेट उसमें देखा था कि B Y अपोजिट होते हैं, E V एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से अपोजिट पेयर बनाए, A का Z, I R इंडियन रेलवे, L O और B Y बॉय हो गया। तो इस तरीके से अपोजिट पेयर बना है, तो सेम इसी तरीके से एनुअल का भी अपोजिट पेयर होगा। एनुअल को देखिए ANNUAL, A का होता है Z, N का होता है M, N का होता है M, U का होता है आपका F, A का होता है Z, L का होता है O। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं, ZNNFZO, O तो है नहीं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब कि आपका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर ऑप्शन लिस्ट में नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इजी इज रिटन एज 5117, इन अ सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल बीम बी रिटन एज। तो कहता है कि इजी को इस तरीके से लिखा गया है, तो हम बीम को किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब नंबर्स में अल्फ़ाबेट को, वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं बीम को कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इजी को नंबर्स में लिखा गया है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ई जो होता है वो 5 होता है, A1 होता है, S 19 होता है, Y होता है आपका 25। तो E 5 है, यहाँ पे 5 है, A1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 19 है लेकिन ये 1 है और ये 25 है, ये 7 है। तो आप इन दोनों को देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये 19 जो है 2 डिजिट नंबर है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 9 और 1 को तो 10 आता है। 1 में 9 जोड़ते हैं तो आप 10 आता है, फिर भी 2 डिजिट नंबर है। तो हम फिर से क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, 1 + 0 करते हैं तो आपका 1 आता है, तो यहाँ पे नीचे 1 है। और वैसे 2 और 5 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 7। तो इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है और एम जो आता है 13 पे आता है। तो इसका मतलब अगर मैं 3 और 1 को जोड़ता हूँ तो 4 आएगा और ये 1 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 2 5 1 4। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल को लिखा गया है 65 के कोड में और कनेक्ट को किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, स्पेशल को हम SPECIAL नंबरिंग दे देते हैं। ये 19 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 12 पे आता है। 65 है तो हम देखते हैं डिजिट को सबको सम करके देख लेते हैं। 19 + 16 + 5 + 3 + 9 + 1 + 12 कर लेते हैं। तो 19 और 16 होता है आपका 35, 35 में 5 ऐड करते हैं 40, 43, 43 और 9 हो गया आपका 52, 52 में 12 ऐड करेंगे तो 64, 64 में 1 ऐड करते हैं तो 65 आता है।
इसी तरीके से कनेक्ट को भी हम नंबर्स दे देते हैं 3, 15, 14, 14, 5, सी होता है 3, टी होता है 20, इनको ऐड करते हैं 15 3 18, 18 में 10 ऐड करो 28, 28 में 4 करो 32, 32 में फिर 10 42, 42 में 4 ऐड करो 46, 46 में 5 ऐड करो तो हमारा होता है 51, 51 और 3 54, 54 में 10 64, 64 में 10 74, तो आपका आंसर आ जाएगा 74। तो बेसिकली ये सीरीज जो थी, ये क्वेश्चन जो थे नंबर सीरीज के एडिशन पे बेस्ड था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्टेन कोड में इशू को लिखा गया है 341145 और उसी कोड में हमें चेक करना है कि डेट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इशू ISSUE नंबरिंग देते हैं, ये 9 है, ये आपका 19 पोजीशन पर आता है, ये 19 पोजीशन पर आता है, U 21 पे आता है और E 5 पे आता है। तो अगर इस नंबरिंग को देखते हैं तो 341145 341145, तो ये बेसिकली ना ही अपोजिट नंबर्स हैं और ना ही इनके आधे से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 5 करते हैं तो 19 होता है 361, 21 इंटू 5 करते हैं तो 5 1 से 5, 5 2 10 और फिर 9 और फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 जा 9, 9 से 6 हो रहा है, 6 9 जा 72, 7 कैरी हो गया, 9 3 जा 27, 27 में 7 ऐड किया तो 34 इंटू 105। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये 9 1 जा 9 है, 9 6 जा अरे 9 6 जा होता है 54, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5 आएगा, 9 3 जा 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो आता है आपका 32, तो ये आएगा 3249। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3249 को 105 से मल्टीप्लाई करके 3249 105, 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 4 जा 20, 24 2 कैरी 5 2 जा 10, 12 1 कैरी 5 3 जा 15, 16 0 0 0 0, ये आगे 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 5 4 9 3 11 6 4 10, 11 2 1 3 4 और ये 3, तो ये आ गया 341145 जो कि बिल्कुल सही है। अब हम इसी तरीके से डेट्स को भी चेक करेंगे। अब हम डेट्स को चेक करते हैं। डी आता है 4 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे और ऐसा आता है 19 पे। मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 1 4, 20 इंटू 5 100 इंटू 19 और 19 4 जा होता है कितना आपका 76 और 100 00, तो इसका आंसर आएगा 7600। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे और अभी के लिए थैंक यू।